गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्वेंट के बारे में, आप सबों का फेवरेट यूपीएससी। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताऊं, यहाँ की बात वहाँ बताने वाले, आजकल आग लगाने वाले, सच पे यकीन कोई नहीं करता, सच पे यकीन कोई नहीं करता, झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो हमारा भारत है, इसको तोड़ने वाले जो लोग हैं, इसका तात्पर्य यही है। अभी चल रहा है, इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है। हिंदुत्व को समझो, भारत को समझो, भारतित्व को समझो, तब जाकर आप समझोगे हमारा भारत क्या है। आज जो हम यूपीएससी की बात करने वाले हैं, इससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट ने बोला कि आप गांव में आकर के आईएएस की बात करते हैं, इस गांव के हर एक गली कोने में आईएएस की चर्चा है। आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि वो स्टूडेंट मेरे पास नहीं है अब, लेकिन ऐसा किसी ने बोला था। और कुछ लोग बोलते हैं 2000 नहीं, अभी क्या चल रहा है, 2024 2050 तक भी हमारे पास से रिजल्ट नहीं है। एक बात और बताऊं आपको, और मैं कैसे बता रहा हूँ रिजल्ट हो चुका। मैं करीब 35 से 40 लोगों को ट्रेंड किया, 35 से 40 लोगों को। अब 35 से 40 लोगों को जो ट्रेंड किया, यहाँ पर क्या हुआ है कि हर एक स्टूडेंट ने आईएएस का मतलब समझा। आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से समझा जाता है, कौन सा बुक चाहिए, कौन सा बुक नहीं चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए या लक्ष्मीकांत चाहिए या कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। देखो, जिस स्टूडेंट ने भी सीखा, compete करे, अच्छी बात है। अगर नहीं किया, किसी ने कुछ 2 महीना 4 महीना भी सीखा, तो कम से कम ये अपने आगे भविष्य में अपने जो बच्चे होंगे 20 साल बाद, 22 साल बाद, शुरुआत से ही अपने बच्चे को कम से कम समझेंगे तो क्या सही हिस्ट्री पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, क्या सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। गांधी जी का वही बात, एक आदमी को शिक्षित कर दो, एक महिला को और पूरा परिवार। मैंने कम से कम 35 से 40 लोगों को शिक्षित कर दिया, क्या हुआ। अगर स्टूडेंट 2-4 महीने सीख करके चले गए तो मैं तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। देखो, ये होता है एक सिविल सर्वेंट। बन तो नहीं पाया, लेकिन सिविल सर्वेंट की तैयारी के दौरान की इच्छा शक्ति। चलिए, मैं आपको अब बताने वाला हूँ क्या, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस प्रशासनिक पदों के को सिविल सर्विसेज प्रशासनिक पदों को समझते हुए देश को नीति निर्देशन करती है, देश के अभिशासन में एक रूपता बनाए रखती है, राष्ट्र निर्माण में यकीनन इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत की दक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य और विकास व्यापक रूप से प्रशासनिक तौर पर सिविल सर्वेंट मशीनरी द्वारा एक सरकारी तंत्र के रूप में कार्य करती है। सारे सेवा अधिकारी, ये जो सिविल सेवा अधिकारी है, नीति सूत्रीकरण, विनियमन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी को उठाती है। आपको मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये सिविल सर्वेंट के बारे में कि देखो, आर्टिकल 312 से स्टार्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन चीज़ों को यूपीएससी के बारे में। और यूपीएससी में 2 बातों पर बात होती है, रिक्त पद और योग्यता। आप जब पढ़ोगे इसको ढंग से तो समझ में आएगा, रिक्त पद और योग्यता, और इसमें भी खामियां हैं। इसका चयन राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब आप ये समझो कि जो यूपीएससी है, ये यूपीएससी कब बना, किस तरह से बना और कैसे बना। जैसे आपको एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि मानवीय बुद्धि पहला चीज, और दूसरा धरती का उपजाऊपन। इस 2 शब्द को कहकर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई नहीं आयात कर सकता। पहला मानवीय बुद्धि और धरती की उपजाऊ भूमि, ये कोई आयात नहीं कर सकता। चलो, यहाँ पर देखो, संविधान के आर्टिकल 309, 10, 11 के तहत मान्य यह परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आईएएस, आईपीएस समेत 23 सेवाएं इसके अंदर आते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार और नागरिकों के बीच सबसे अहम कड़ी है। विकास क्रम को बनाए रखते हैं। विकास क्रम, यहाँ तो हमारे कोचिंग के ही विकास क्रम को लोगों ने तोड़ दिया। तो इस तरह का कार्य नहीं करना है, आपको सीखना है। This is a time when the country has completed 75 years of its independence. This is a time when country has started taking rapid steps to achieve goals for the next 25 years. हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगले 25 साल में जो हमने लक्ष्य रखा है उसको इस सिविल सर्वेंट के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। 25 years back played an important role, मतलब
आप हमारे पुराने अधिकारी ने भी बहुत अच्छा काम किया। बिगेस्ट रोल प्लेड बाय दोज यंग ऑफिसर्स, जो यंग ऑफिसर जैसे आप लोग यंग ऑफिसर्स बनने वाले हो, हु आर गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट सर्विस में जो आप देने वाले हो। आई वुड से टू एवरीवन सिविल सर्विसेज ऑफिसर इन इंडिया टुडे दैट यू आर वेरी लकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, इन्होंने जो है 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को पहली मीटिंग की थी हमारे। इनके शब्द, टेक टू पाथ ऑफ धर्म, द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, डोंट मिसयूज योर वैलोर, रिमेन यूनाइटेड। एकता को एक सिरे में पिरोने का काम इन्होंने किया था। सिविल सर्वेंट कैन नॉट अफोर्ड टू लेंड, मस्ट नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से दूर रहना है। हालांकि हमने कुछ बच्चों को देखा इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स किया, इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स किया, इट्स नॉट गुड, ये गलत है। पॉलिटिक्स नहीं कीजिए, किताबों में ध्यान दीजिए, बिकॉज किताब ही काम देगा और कोई काम नहीं देगा। Along with discipline, you must cultivate and spread the crops without which such service as such has little meaning. March forward in all humanity, but fully awake to situation you face, demanding your rights and firmness. देखो यहाँ पर जो है इनका काम जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। और एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट है, दैनिक कार्यों में भी सहयोग करते हैं। भारतीय राजस्व विभाग जो है ये भी बहुत बढ़िया कार्य करता है। यहाँ पर एक और बात आपको समझना है, सिविल सर्विसेज का एक और अंग है इंडियन फॉरेन सर्विस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आईपीएस अधिकार देश की आंतरिक सुरक्षा, देखो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सिक्योरिटी, और एक दो बातें और, कानून व्यवस्था, आईपीएस अधिकारी देश की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा बोला मैंने। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ये शामिल हो सकते हैं, सीबीआई में भी ये शामिल हो सकते हैं, और अपराध की जांच कर सकते हैं, सीआईडी में भी शामिल हो सकते हैं। ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। कम उम्र में आप कभी उन स्थितियों का सामना करने की स्थिति में नहीं होते हैं जिनकी अनुमति नहीं होती है। बहुत मैच्योर्ड पर्सन होते हैं ये लोग। हालांकि मैंने जो तैयारी गाँव में जो तैयारी करवा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे दिखाते हैं बहुत मैच्योर्ड है, बट मैच्योर्ड है वास्तव में है नहीं, क्योंकि बस वही झूठ बोलने वाले आदमी। देखो सिविल सर्वेंट का मतलब होता है सच बोलना। आप किसी भी तरह का कार्य करो, सच बोलो। अगर सच नहीं बोलोगे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि यहीं पर मैं बार बार कहता हूँ इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, आप आंसर सही से नहीं लिख पाओगे। कहने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बरगलाने के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसे मिले जो मतलब अच्छे इंसान को ट्रैप कर लिया, और पता नहीं वो कब समझेंगे, लेकिन एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि कितनी बड़ी गलती हुई। टाइम इज़ गोइंग ऑन, टाइम वेस्ट हो रहा है, इस बात को समझना आप, अभी भी वक्त है। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि कभी भी भावुक ना हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसलिए तो यूपीएससी ने इमोशनल इंटेलिजेंस को रखा है। इमोशनल इंटेलिजेंस को आपको समझना है, इस पर काबू होना चाहिए, क्योंकि ये इमोशंस, बहुत अच्छा टाइप कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कैसे 4 घंटे बीतता है डार्लिंग, कहाँ हो, मतलब खाया पिया गजब हाल है यार, कि कोई काम नहीं देगा। समझो बात को, ये सब टोटले। और ऐसे लड़के लोग जो 4 लोगों को घुमाए और लड़कियों को कहे कि नहीं वो मेरे लिए वफादार है। अरे मैं तो स्पष्ट सामने देख रहा हूँ कि चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं। समझने का प्रयास करें मैं क्या कर रहा हूँ। आपके सामने आने वाली चुनौतियों पर देश के लिए चुनौतियों के समान है। यदि आप नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनके अनुसार चलेंगे, मुझे यकीन है आपके, मतलब एक्चुअल में इसकी एक नियमावली भी है। आपको नियमावली 1968 के तहत है, इसको आपको पढ़ना होगा। यदि आप नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनके अनुसार चलेंगे, मुझे यकीन है आपके कई हिसाब स्पष्ट हो जाएंगे। भारत बदल रहा है, आप लोग ही बदल रहे हैं। जितनों को मैंने ट्रेंड किया है, आप लोग जो सीख रहे हैं बदल रहे हैं, लेकिन इतना मत बदलिए जितना आप बदल चुके हैं। और महिला अधिकारियों की बढ़ती उपस्थिति जो प्रभावशाली है, वह इसका प्रमाण है। उस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है जिसे हम सभी जमीनी स्तर पर देख रहे हैं। भारत ने दुनिया के सामने महिलाओं की शक्ति को परिभाषित किया है। महिलाएं लोकसभा और राष्ट्र विधायिका में पॉलिसी बनाने और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वही जो आपका अमेंडमेंट नया हुआ है, यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। यह बदलाव 3 दशक से संघर्ष में चलता आ रहा था। कल्पना कीजिए जब लोकसभा और राज्य विधायिका में 1/3 या उससे अधिक महिलाएं होंगी, शासन का प्रभाव सुखद हो। और इस टॉपिक को आप लोग इस बार की यूपीएससी के हिसाब से अच्छे से तैयार करना। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज की अवधारणा 1854 एक सेकंड कहाँ गया, एक सेकंड सरकार और नागरिक के विश्राम कार्य, एक सेकंड, हाँ आगे होगा, एक सेकंड कहाँ चला गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। 1854, थोड़ा टेक्नोलॉजी में कमी हो, थोड़ा संसाधन
कम है मेरे पास, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छा वर्क तभी होता है जब संसाधन आपके पास कम हो और अच्छा काम करे। जैसे मुझे किसी ने कहा फाइनेंस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अरे किसी कोई प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम को पार करके आगे जाना है। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज की अवधारणा 1854 में ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद बात साकार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण आधारित प्रणाली सिविल सर्विसेज के स्थान पर CSSI प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा प्रवेश के साथ योग्यता आधारित सिविल सेवा प्रणाली लागू की जानी चाहिए, ऐसी बात कही। 1855 में लंदन में यह शुरू हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा हासिल की। भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 में किया गया। एकदम ध्यान रखना, फेडरल लोक सेवा, जो मैंने आपको रटवाया था कुछ लोगों को, वाइसराय, ये सब यहाँ जुड़ने वाली चीज़ें हैं, उसको कनेक्ट कीजिए, आपको याद आएगा। फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना साथ ही दिल्ली में इन सभी परीक्षाओं का आयोजन आरंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य, देखो कल्याणकारी राज्य, DPSP। अब लोग कहते हैं कि 6 महीने में तो पॉलिटी ख़त्म नहीं हो रहा है, साल भर में ख़त्म नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, आपके फ्लो को बनाना पड़ता है। आप लोग जब आते हैं हमारे पास तो किस तरह के विद्यार्थी होते हैं, अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलने चाहिए इंसान को, लेकिन सब भूल गए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ 21 वर्ष की न्यूनतम, ये एज वगैरह दिया है, ये अधिकतम वगैरह दिया हुआ है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ 8 किल नंबर 300, एक सेकंड कहीं भी ले लेंगे तो हो जाएगा, 8 किल नंबर 315 और 319, इसके बीच जो ये दिया हुआ है, संघ व राज्य के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राष्ट्रपति यह निर्णय ले सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हो सकता है। अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे। आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को यूपीएससी मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से टैकल कर लेना। अभी न्यूज़ में है। एक और बात आपको बताऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे मैं डिस्कस कर दूं कि हम जो अक्सर आपको जो कुछ क्लू देते हैं, उस क्लू में, एक सेकंड कहाँ गया, उस क्लू में कुछ गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ ये हो जाता है कि मतलब आपको रिकॉल करा रहा हूँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड लास्ट में होगा, ये लास्ट में होगा, एक सेकंड, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अब अच्छे पॉइंट्स होंगे तो डिस्कस करेंगे ही। यहाँ देखो, ये जो 2022 का क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं देखो, एक्चुअल में मैं 60 से 70 कुछ कीवर्ड्स निकाल करके अपने नोट्स में रखे हुआ हूँ। उस कीवर्ड्स में एक कीवर्ड्स ये भी है जिससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को टैकल करोगे, वही आपको याद दिला रहा हूँ और अपने बच्चों को मैं बताता हूँ। खैर ऑनलाइन में तो ये सब थोड़ा दिक्कत है। यहाँ देखो, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल। यार एक बात बताओ, इंटरेस्ट गेन होगा और वो टैक्सेबल नहीं होगा, बाकी तो क्या कर रहा है छोड़ दो आप। 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आंसर ए। 2022 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने 70 से 75 ऐसे कीवर्ड्स निकाले हैं इस सारे प्रीलिम, मतलब अभी तक 30-40 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन से ऐसे ऐसे कीवर्ड्स निकाले हैं जिससे मुझे लगता है कि बहुत मतलब बेस्ट वर्क हो सकता है प्रीलिम्स के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।